माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस पर ध्यान दे रहे हैं और जो कुछ भी राहत और बचाव के लिए किया जा सकता है सब हो रहा है। बहुत ही आपत्तिजनक है। लिखा है उन्होंने बिहार इज इक्वल टू बलात्कार। इसका मतलब कि हर बिहारी को बलात्कारी समझ रहे हैं। अब इस तरह की मानसिकता के साथ ट्वीट करना सीधे बिहार की अस्मिता पर हमला करना है। नमस्कार, स्वागत है आपका पीटीएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अनुराधा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने लालू प्रसाद यादव पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव को तुरंत बिहार के जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने जिस तरीके से कल बलात्कार को लेकर ट्वीट किया और पूरी बिहारी अस्मिता को उन्होंने मजाक उड़ाया है और सभी बिहारियों को उन्होंने बलात्कारी कहा है, उनको तुरंत लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए, बिहार की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले आप उनका बयान सुने। क्या कहेंगे? बिहार में कई जिले बाढ़ के हालात के अंतर्गत है, खतरे का प्रभाव है। हाँ, निश्चित रूप से वर्षा के कारण और नेपाल में भी वर्षा हो रही है, वहाँ से जो पानी आ रहा है जिसके चलते बाढ़ की स्थिति कई जिलों में बन गई है। लेकिन संबंधित प्रशासन के लोग और सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस पर ध्यान दे रहे हैं और जो कुछ भी राहत और बचाव के लिए किया जा सकता है सब हो रहा है। आपने एक ट्वीट किया है लालू यादव के ट्वीट के जवाब में कि सत्ता संरक्षित अपराध नहीं हो रहा है, बिहार को आप बलात्कार कह रहे हैं और अपमान कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, लालू जी जिस तरह से उन्होंने लिखा है बहुत ही आपत्तिजनक है। लिखा है उन्होंने बिहार इज इक्वल टू बलात्कार। इसका मतलब कि हर बिहारी को बलात्कारी समझ रहे हैं। अब इस तरह की मानसिकता के साथ ट्वीट करना सीधे बिहार की अस्मिता पर हमला करना है। बिहार को बदनाम करने की नीयत से ऐसा किया गया है। कोई घटना घट रही है, विरोधी पक्ष के लोग हैं उस पर ज़रूर आवाज़ उठाएं, लेकिन पूरे बिहार को बलात्कारी घोषित कर देना, आखिर क्या लालू जी शो करना चाहते? बहुत ही आपत्तिजनक है। उनको सीधे इस बयान के लिए माफ़ी मांगने का काम करना चाहिए। मीसा भारती कह रही है कि आप लोग बार-बार 20 साल पहले के बिहार की बात क्यों करते हैं, आज के बिहार की बात करनी चाहिए। वो ठीक है, वो अपनी बात कहें, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शिल्पी जैन हत्याकांड भूल गए क्या लोग? लालू जी को खुद याद करना चाहिए। शिल्पी जैन हत्याकांड जैसा जघन्य अपराध जिनके राजपाट में हुआ और उनकी ओर से आज इस तरह की बात की जा रही है, बहुत दुखद स्थिति है। पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन बिहार की अस्मिता को सामने रख करके उस पर काला धब्बा लगा करके आप राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, ये कौन सी राजनीति है? लालू जी को अपने इस ट्वीट के लिए माफ़ी मांगनी ही चाहिए। नहीं, देखिए, प्रथम चरण के यात्रा का आज अंतिम दिन है। हमने जो बिहार यात्रा का कार्यक्रम रखा है और उसके बाद तो दशहरा के बाद फिर अलग चरण की यात्रा होगी। तो बिहार यात्रा के क्रम में हम आज जा रहे हैं सारण जिला में और वहाँ आम लोगों से भी हमारी बात होगी। पार्टी में कुछ लोग महत्वपूर्ण लोग ज्वाइन भी करेंगे। पार्टी के साथियों के साथ भी अलग से बात होगी, एनडीए के साथियों के साथ अलग से बात होगी और कुल मिला जुला कर फीडबैक लेना है, ताकि इस तरह के फीडबैक का इस्तेमाल बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने में हम करें और उसी रणनीति के माध्यम से विधानसभा का चुनाव मजबूती से एनडीए जीत पाए और फिर से सरकार बना पाए। मुकेश सहनी भी यात्रा पे निकल रहे हैं। अब ठीक है, सबको अपनी यात्रा करने का क्या है, उसमें सबको रोहिणी आचार्य भी जा रही है, जिस क्षेत्र में आप जा रहे हैं वहाँ पर तो जाए ना, उसमें क्या है भाई, वो तो अलग मामला है, जाए। उपेंद्र कुशवाहा ने बाढ़ की स्थिति को भी परखा और कहा कि निश्चित तौर पर यह स्थिति बहुत गंभीर है और सरकार इस पे लगी हुई है, राहत भी दिया जा रहा है। सरकार पूरी तरह से मामले में गंभीर है और अपराध के मामले पर उन्होंने कहा कि लालू जी के परिवार को शिल्पी गौतम हत्याकांड को याद करना चाहिए, इससे ज़्यादा जघन्य अपराध और हत्याकांड क्या ही हो सकता है बिहार में। आपको बता दिए कि आज उपेंद्र कुशवाहा की यात्रा का अंतिम दिन है और यह छपरा जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि छपरा में हम अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और एनडीए के साथियों से मिलेंगे और मिलने के बाद विधानसभा चुनाव
को किस तरह से तैयार किया जाए, उसकी तैयारी किस तरीका से किया जाए, इस पे चर्चा भी होगी। उपेंद्र कुशवाहा ने मुकेश सहनी की यात्रा पर भी कहा कि सभी को यात्रा करने का अधिकार है, कौन किसको रोक रहा है। और रोहिणी आचार्य की बाढ़ग्रस्त इलाकों में जाने पर भी कहा है कि ठीक है, जाने दीजिए, क्या ही होने वाला है, उनसे कुछ क्या हो जाएगा। और क्या कुछ कहा हमने आपको सुनाया। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे पीटीएन न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।